ताकि सब्सीक्वेंटली जब भी आप अपना एनुअल फाइलिंग करें, तो आपको कोई इश्यू ना आए। ये ना हो कि आपका फ़ॉर्म 9 पहले जा रहा हो और फ़ॉर्म ए बाद में जा रहा हो। तो डेट ऑफ एजीएम के साथ ये कैलेंडर बना हुआ है, तो सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूँगा और ये आपके पास ये कैलेंडर आ जाएगा। ये जो ईयर है, ईयर के साथ ये आप देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन है। तो जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास ईयर्स आ जाएँगे। तो इसमें मैं 2023 सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये मंथ्स आ जाएँगे। मंथ्स में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अक्टूबर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने देख लेना है कि जब भी आप एजीएम कर रहे हैं, उस दिन संडे तो नहीं आ रहा, तो संडे वाली डेट से आपने परहेज़ करना है, सैटरडे को आप कर सकते हैं। तो ये 27 को मैं कर रहा हूँ, तो 27 को फ्राइडे है, तो 27 क्लिक कर दूँगा। उसके बाद वो कह रहा है, इज़ देयर एनी चेंज इन एनुअल रिटर्न? ये ऑटोमैटिकली फ़ील्ड ही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आप नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं जी। उसके बाद एनुअल टर्नओवर, आपकी सेल कितनी है, ये आपने लाज़मी बताना है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टार लगा हुआ है। तो तो जो एनुअल टर्नओवर है, ये आपने लाज़मी बताना है। तो हमारी कंपनी ने कोई बिज़नेस ही नहीं किया, कंपनी का अभी तक अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। इवन दो मई 2024 आ गया, लेकिन अ, तकरीबन सवा साल के बाद भी हमारी कंपनी का अकाउंट ओपन नहीं हुआ और कोई बिज़नेस नहीं किया। तो एनुअल टर्नओवर में मैं 0 लिख दूँगा और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, अभी तक कोई एम्प्लॉयी एंगेज नहीं किया, तो इधर भी 0 लिख दूँगा। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर आ रहा है, ऑथराइज़ कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, तो ये जब आपकी कंपनी बनी थी, ये तभी आ रहा होगा। उसके बाद न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स, अगर तो आपने कोई नया बंदा ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप जाएँगे ऐड नेचुरल पर्सन पे, इधर से आप डेज़िग्नेशन स्पेसिफ़ाई कर लेंगे किसको आप ऐड करना चाह रहे हैं। लीगल एडवाइज़र है, ऑडिटर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, अल्टरनेट डायरेक्टर है, चीफ एग्ज़ेक्युटिव है या कंपनी सेक्रेटरी है। सपोज़ मैंने डायरेक्टर ऐड करना है किसी को, इधर डेट ऑफ इंडक्शन आ जाएगी उसकी। अब देखिए, मैं तो 27 अक्टूबर को फ़ॉर्म कर रहा हूँ ना, 27 अक्टूबर को मैं एजीएम कर रहा हूँ। तो 27 अक्टूबर रखूँगा इधर डेट, और मोड ऑफ इंडक्शन में अगर तो डायरेक्टर है तो इलेक्टेड कर दूँगा, और अगर चीफ एग्ज़ेक्युटिव है तो अपॉइंटेड कर दूँगा। ये उस केस में है कि अगर कोई नया डायरेक्टर ऐड हो रहा हो। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड अ पाकिस्तानी सिटीज़न और अ फॉरेन नेशनल? तो पाकिस्तानी सिटीज़न मैं कर रहा हूँ। आगे वो पूछ रहा है कि सीएनआईसी होल्डर है या नाइकोप होल्डर है? तो सीएनआईसी कर दूँगा। इधर डिटेल्स ऐड कर दूँगा और सर्च पे क्लिक कर दूँगा। तो ये जो पर्सन है, इसका आपने लॉगिन बना होगा इसका एससीसीपी लीव पे। तो ये उसकी सारी जो डिटेल है वो फेच कर लेगा। उसके बाद जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जैसे ये नेशनैलिटी है, तो नेशनैलिटी ऐड कर लूँगा, नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप ऐड कर लेंगे, अपॉइंटेड है। एड्रेस आ जाएगा उसका, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये आ जाएगी, और लास्ट में एड्रेस लाइन आ रही है, तो एड्रेस आप ऐड कर देंगे। आगे है एनटीएन। एनटीएन ऑप्शनल है, अगर तो एनटीएन बना हुआ है इस अपकमिंग डायरेक्टर का, तो आप ऐड कर सकते हैं, ना भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है। अच्छा, डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉमिनेटिंग और अपॉइंटिंग बॉडी। अच्छा, नॉमिनेटिंग बॉडी का मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज कर लें एक कंपनी है, उस कंपनी में एक और कंपनी की शेयर होल्डिंग है, एक बॉडी कॉर्पोरेट की शेयर होल्डिंग है। अब देखें, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी खुद उठ के जाके डायरेक्टर नहीं बनेगी किसी कंपनी की। कंपनी अपने किसी बंदे को, किसी एम्प्लॉय को, किसी डायरेक्टर को, किसी मेंबर को नॉमिनेट करेगी कि आप इस कंपनी में डायरेक्टर बन जाएं हमारे बिहाफ पे। तो अगर किसी कंपनी ने इस डायरेक्टर को नॉमिनेट किया हुआ है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आ रहा है एफिडेविट वेरीफाइंग द कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 9 ड्यूली साइंड बाय द पर्सन साइनिंग द फॉर्म 9 एंड अटेस्टेड एंड विटनेस बाय एन ऑथ कमिश्नर। तो यहाँ पे आपने लगाना है अपेंडिक्स टू फॉर्म 9। जो फॉर्म 9 है उसके साथ एक अपेंडिक्स निकलता है। अगर आप एसएससीपी की वेबसाइट पे जाके फॉर्म 9 डाउनलोड करेंगे, तो उसके नीचे एक अपेंडिक्स टू फॉर्म 9 आ रहा होगा। वो अपेंडिक्स आपने एफिडेविट पे लेना है, 100 रुपये वाले पे, उस पे साइन करवाने हैं, उसको नोटराइज और अटैच करवाना है, और वो आपने इधर अटैच करना है। मैं आपको अपेंडिक्स दिखा देता हूँ। बेसिकली ये है जी अपेंडिक्स टू फॉर्म 9। अपेंडिक्स टू फॉर्म 9 जो आपका फॉर्म 28 आता था पहले, कॉन्सेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जेक्टिव, उसको रिप्लेस किया है अपेंडिक्स टू फॉर्म 9।
फॉर्म 28 की फ़ी होती थी सेपरेटली, सेपरेट फॉर्म था, लेकिन अपेंडिक्स टू फॉर्म 9 का हिस्सा ही है, इसकी कोई सेपरेट फ़ी नहीं है। तो वही पर्टिकुलर्स है, कंसेंट टू एक्ट एज़ डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्ज़ीक्यूटिव, कंपनी का नेम आ जाएगा, सारी डिटेल्स आ जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे आपने सारी जो आपका डायरेक्टर और चीफ एग्ज़ीक्यूटिव है, सबकी डिटेल्स ऐड कर देनी है। जो आ रहा है, जो अपकमिंग है जी, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, सीएनआईसी नंबर, सारा कुछ, और एंड पे आपने सिग्नेचर करवा लेने हैं। ये आपने लेना है स्टैम्प पेपर पे। बाकी इंडिविजुअल डायरेक्टर किस तरह अपॉइंट करना है ड्यूरिंग द ईयर, जब कोई चेंज आ रही होगी, उसके लिए हम एक सेपरेट फॉर्म 9 पे वीडियो बना लेंगे। तो सिंपली इधर फॉर्म 9 का अपेंडिक्स अटैच कर देंगे। अब जैसे ही आपने फाइल सेलेक्ट की, ये अपलोड का बटन दे रहा है, तो अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, तो ये मेरी फाइल अपलोड हो चुकी है। अगर आप कोई और फाइल अपलोड करना चाहे तो ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे, इसको देखना है तो ये आई पे क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में। डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये फाइल आपके डाउनलोड्स में चली जाएगी, जिस तरह आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। और ये इस रेड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फाइल, ये जो अटैचमेंट है, ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप लगाएंगे सीएनआईसी का फ्रंट एंड बैक, तो आप कोई भी सीएनआईसी अटैच कर दें। तो ये मैंने सीएनआईसी का फ्रंट लगा लिया, सीएनआईसी का बैक आ गया, और सिंपली अपलोड पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें जी, फाइल अपलोडेड। इसके बाद ये बाकी जो अटैचमेंट्स हैं, ये आपके ऑप्शनल हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी जो आपकी अटैचमेंट्स हैं, ये आपके ऑप्शनल हैं। तो सिंपली इसके बाद वैलिडेट यूज़र इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूंगा, देन मैं ऐड एंड नोटिफाई कर लूँगा। तो ये देखें, ये जो स्टेक होल्डर है, ये जो डायरेक्टर है, ये ऐड हो चुके हैं। ये उस केस में है अगर आपके, जब आपने एजीएम की और कोई डायरेक्टर, कोई ऐसा मेंबर जो पहले डायरेक्टर नहीं था। आप सपोज कर लें एक कंपनी है, उसके 4 मेंबर हैं। जब आपने कंपनी बनाई थी, आपने 2 डायरेक्टर रखे थे। अब एजीएम आ गई है, फर्स्ट एजीएम आ गई है, और आप कहते हैं जनाब जो बाकी 2 मेंबर्स हैं उनको भी हमने डायरेक्टर बनाना है, तो आप इस तरह इनको डायरेक्टर बना सकते हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए था, मैं सिंपली इसको ये रेड बटन पे क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि हमारे केस में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, वही डायरेक्टर्स हैं, और उनमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है तो आप जाएंगे ये प्लस के बटन पे, ऐड बॉडी कॉर्पोरेट। आगे वो कह रहा है प्लीज स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर। ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना चाह रहे हैं। अगर तो उसका कोई नंबर है, कोई कंपनी है, एलएलपी बनी हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है ऑडिटर्स की, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इधर, आप इसको रिमूव करके। लेकिन जो ऑडिटर्स हैं वो यूजुअली एससीसीपी में रजिस्टर्ड नहीं होते, वो कंपनी नहीं बनाते, वो एलएलपी नहीं बनाते, वो बनाते हैं आपकी पार्टनरशिप फर्म अंडर आपका जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो सिंपली सर्च पे क्लिक करूंगा, कंपनी का ऑडिटर का नेम आ जाएगा, रजिस्टरिंग बॉडी आ जाएगी। ये देखिए, ये कंपलसरी नहीं है, रजिस्टरिंग बॉडी के साथ स्टार नहीं लगा हुआ। तो जो भी आपकी कंपनी है जी, एबीसी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में लिख देता हूँ, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, उसमें कंट्री सेलेक्ट कर लिया मैंने, प्रोविंस सेलेक्ट कर लूँगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, सिटी सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद उसकी वो डिटेल्स आ जाएगी। एड्रेस लाइन में आपने पूरा एड्रेस लिख देना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में एज इट इज़, क्योंकि मैं एजीएम कर रहा हूँ, 27 अक्टूबर को एजीएम हो रही है, और एजीएम का ये पर्पस होता है कि मैंने जैसे आपको पहले बता दिए कि जो नोटिस ऑफ एजीएम है, उसके 3-4 ही आ रहे होते हैं, उसके जो कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद आपका आ रहा होता है डायरेक्टर्स के, अगर इलेक्शन है तो वो आ रहे होंगे। उसके बाद आ रही होती है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, एंड लास्टली डिविडेंड, अगर कंपनी ने कोई डिक्लेयर किया है या प्रपोज किया, उसकी डिटेल आ रही होगी। और ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका जो कैपिटल है, जो ऑथराइज कैपिटल है, वो 1 मिलियन से अबव है। अगर 1 मिलियन से कम है तो ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो मैं सिंपली अक्टूबर कर देता हूँ और 27 अक्टूबर डेट रख देता हूँ। मोड मेरा अपॉइंटेड है, अपॉइंटेड इस वजह से है क्योंकि फर्स्ट एजीएम है ना, तो फर्स्ट एजीएम पे ही ऑडिटर अपॉइंट करूंगा।
इज द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑडिटर ड्यूरिंग टेन्योर? नो जी, हमने कोई ऑडिटर को रिमूव नहीं किया ड्यूरिंग टेन्योर। आगे ऑडिटर की कंसेंट लगानी है। जब भी आप कोई ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो ऑडिटर अपनी कंसेंट देगा, तो वो आपने अटैच कर लेनी है, वो ऑडिटर आपको प्रोवाइड कर देगा। तो कोई भी इधर अटैचमेंट लगा देते हैं। अपलोड पे क्लिक करूंगा और सिंपली ऐड कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा ऑडिटर ऐड हो चुका है। अगर मैं आपको रिव्यू फॉर्म पे जाके खाली फॉर्म 9 ही दिखाऊं, तो ये देखें न्यूली अपॉइंटेड, तो ये देखें न्यू अपॉइंटमेंट स्लैश सिलेक्शन। तो ये जो हमारा ऑडिटर है, जैसे मैंने एबीजी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लिखा था, उसका एड्रेस, डेजिग्नेशन, नेशनैलिटी, फर्म, और ये सारा कुछ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट स्लैश चेंज, ये सारा कुछ आ रहा होगा। अब मैंने जैसे आपके सामने एक न्यू डायरेक्टर को ऐड किया था, तो उसकी डिटेल भी ऐसी ही आ रही होगी। फॉर्म 9 क्या कहता है? फॉर्म 9 का मैं आपको जो कंप्लीट वर्डिंग है वो दिखा देता हूँ कि फॉर्म 9 का मतलब क्या है, फॉर्म 9 किस लिए होता है। तो आपका फॉर्म 9 है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर, एंड इन केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी नॉमिनी ऑफ सोल मेंबर आर ऑफ एनी चेंज देयरिन। तो दैट डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ, आपका ऑडिटर, इन सब के कोई भी चेंज आ रहा है, चाहे आप अपॉइंट कर रहे हैं, रीअपॉइंट कर रहे हैं, री इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारे कोई भी चेंज जो है आपकी फॉर्म 9 में आ रही होगी। तो फर्स्ट एजीएम के केस में आपका फॉर्म 9 जाएगा ही जाएगा। और सब्सिक्वेंटली अगर ऑडिटर है आपकी कंपनी में, आप पे कंपल्शन है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, तो उस बेस पे भी आपका फॉर्म 9 जा रहा होगा फॉर्म ए के साथ। अब देखें, अब हमारे केस में जो ऑथराइज कैपिटल है या नॉमिनल कैपिटल भी इसको कहते हैं, वो 1 मिलियन से कम है, तो हमारे केस में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ अपॉइंट करके दिखाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये रेड सर्कल पे क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। अब नीचे आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, नेम आ रहा होगा, डेजिग्नेशन आ रही है, डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव है ये पर्सन, नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप अपॉइंटेड ही आएगी, सीएनआईसी आ रहा होगा, नेशनैलिटी, सेल नंबर, ईमेल, एनटीएन नहीं आ रहा है, इनका एड्रेस आ रहा होगा। उसके बाद नीचे उनकी जो अपॉइंटमेंट की डेट है वो आ रही है। डेजिग्नेशन, इस पर्सन के पास दो डेजिग्नेशन है, डायरेक्टर भी और चीफ एग्जीक्यूटिव भी। तो आपने ये याद रखना है, एक मेंबर जिसकी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, जो सब्सक्राइबर है कंपनी में, वो डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव सेम पर्सन भी हो सकते हैं। तो डायरेक्टर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 27 मार्च, तो ये कंपनी 27 मार्च को बनी है। ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है तभी होती है जब आपकी कंपनी बनती है। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में अपॉइंटेड ही आ रहा है और ये अपॉइंटेड ही आएगा। अब ये सेकंड मेंबर है। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होंगे। सेम वही डिटेल्स आ रही हैं, सीएनआईसी, उनका सेल नंबर, ईमेल, डायरेक्टर, अपॉइंटेड, एनटीएन नहीं लिखा हुआ, एड्रेस आ रहा है, नीचे आ रहा है जी डेजिग्नेशन उनकी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वही 27 मार्च जब कंपनी बनी थी, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड ही आएगा। अब देखें डायरेक्टर्स के, मैंने आपको बताया डायरेक्टर्स के हमेशा इलेक्शन होते हैं, डायरेक्टर्स री इलेक्ट होते हैं, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सारे मेंबर्स मिलके उसको रीअपॉइंट करते हैं। तो ये मैं जो पहला डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसमें मैं डायरेक्टर को री इलेक्ट करूँगा और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इसको रीअपॉइंट करूँगा। तो आप जाएंगे ये सिंपली, ये जो 3 डॉट आ रहे हैं, इस पे जाके आप क्लिक करेंगे रीअपॉइंटमेंट स्लैश री इलेक्शन, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे इस विंडो पे ले आएगा। इधर जो आपका डायरेक्टर होगा या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उसके पर्टिकुलर्स आ रहे होंगे, वही जब उसने साइन अप किया होगा वो सारी डिटेल आ रही होगी, नेम, सीआईसी नंबर, एड्रेस, सारा कुछ आ रहा होगा। तो मैं नीचे चलता हूँ, तो ये नीचे कह रहा है प्लीज सेलेक्ट द डेजिग्नेशन यू वांट टू अपॉइंट, रीअपॉइंट स्लैश रीइलेक्ट। तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ दोबारा, ये डायरेक्टर भी हो और ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो। वो कह रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड डेट, तो सिंपली कैलेंडर पे क्लिक करूंगा, इधर से मैं ईयर सेलेक्ट कर लूंगा 2023, और अक्टूबर में पहली एजीएम कर रहा हूँ और डेट थी मेरी 27 अक्टूबर। आगे वो कह रहा है मोड ऑफ इंडक्शन, तो डायरेक्टर्स हमेशा री इलेक्ट होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में कैलेंडर पे क्लिक किया, ईयर,
मंथ और 27 अक्टूबर। उसके बाद इस पे क्लिक करूँगा, प्लीज़ सेलेक्ट द मोड ऑफ इंडक्शन, और ये मेरा होगा रीपॉइंटेड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप अपॉइंटेड ही आएगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। और नॉमिनेटिंग और अपॉइंटिंग बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनेटिंग बॉडी आपकी अगर किसी कंपनी के किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है और वो किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो उस वजह से आएगा। और जब नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप में आप सपोज करें किसी कंपनी के किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग है और वो कंपनी किसी बंदे को नॉमिनेट कर देती है कि आप हमारे बेhalf पे इस कंपनी में डायरेक्टर बन जाएं, तो आपने फिर ये नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप में क्लिक करना है और इसको आपने नॉमिनेटेड कर देना है। तो ये बात आपने याद रखनी है। हमारे केस में अपॉइंटेड ही रहेगा क्योंकि ये नेचुरल पर्सन ही है। उसके बाद अटैचमेंट्स में वो कह रहा है एफिडेविट वेरीफाइंग द कंटेंट्स ऑफ फॉर्म 9 ड्यूली साइंड बाय द पर्सन साइनिंग द फॉर्म 9 एंड अटेस्टेड एंड विटनेस्ड बाय एन ओथ कमिश्नर। तो सिंपली इसमें मैंने जो आपको अपेंडिक्स टू फॉर्म 9 दिखाया था, जो मैंने आपको कहा था कि ओथ कमिश्नर से आपने अटेस्ट करवाना है, तो वो इसको अटैच कर देंगे। तो ये मैंने अटैच कर दिया। ये जो है कॉपी ऑफ नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस द पर्सन इज नॉमिनेटेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ये ऑप्शनल है, ये आपने अटैच नहीं करना। अच्छा, मेरी इन्फॉर्मेशन सारी फिल हो गई। इसके बाद सिंपली मैं ऊपर जाऊंगा। अच्छा जी, ऐड एंड नोटिफाई पे क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरा डायरेक्टर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो नोटिफाई हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टर भी और एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव भी ये दोनों ही रीअपॉइंट हो चुके हैं। डायरेक्टर आपका रीइलेक्ट हो चुका है और चीफ एग्जीक्यूटिव आपका रीअपॉइंट हो चुका है। और ये आप जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है ये भी आप देख सकते हैं। पहले 27 मार्च 2023 को कंपनी बनी और अक्टूबर 27 को हम एजीएम करें, तो ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी 27 अक्टूबर आ गई चीफ डायरेक्टर के केस में भी और चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में भी। और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट भी हमारा री इलेक्टेड और रीअपॉइंटेड हो गया। अच्छा जी, ये तो मेरा एक डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो रीअपॉइंट हो गया। आपको पता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में दो दो डायरेक्टर्स होंगे और कंपनी के मेंबर्स भी दो हैं, तो मैं सेकंड वाले को भी री इलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सेकंड वाले डायरेक्टर की डिटेल आ गई। अब ये देखें इसका डेजिग्नेशन सिर्फ डायरेक्टर आ रहा है, पहले वाले का डायरेक्टर था और चीफ एग्जीक्यूटिव भी था। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इसकी मार्च 27 है और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड है। जब कंपनी बनती है तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड ही आएगा आपका। ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा, रीअपॉइंटमेंट स्लैश री इलेक्शन पे जाऊंगा। उसके बाद नीचे आके प्लीज सेलेक्ट द डेजिग्नेशन यू वांट टू अपॉइंट स्लैश री पॉइंट इलेक्ट स्लैश री इलेक्ट, तो आपको पता है जी डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं इसको। डेट में मेरी 27 अक्टूबर आ जाएगी। यहाँ से ईयर पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कर लूँगा, फिर आपका मंथ आ जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली आपकी डेट आ जाएगी। मोड ऑफ इंडक्शन में मेरा ये री इलेक्ट आ जाएगा, जैसे कि आप